Hare Krishna, everybody. तूफान बंद करो. कौन सा श्लोक का नंबर है? 16. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक. हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तो नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया. महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए. तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने वाले तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी. लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा. भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था. ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंका दद्मु पृथक पृथक.
हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ धृतराष्ट्र पे आ जाते हैं, तो उसी पे आज हम लोग ध्यान लगाते हैं कि ये धृतराष्ट्र ने जो किया क्यों किया। मन को, हमारा मन आध्यात्मिक स्तर पर खुश और संतोष रहना चाहिए, लेकिन हम मन को भौतिक स्तर पर संतोष दिलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। किसी को भी बोलो कैसे हो, हाँ सब ठीक है। कैसे हो हिंदी में तो बोलते हैं ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरी फाइन, है ना। हाउ आर यू? फाइन। फाइन। लेकिन ये कैसे हो सकता है आप खुश, संतोष? बिकॉज आपकी जो असली प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हुई ना। क्या है हमारी असली प्रॉब्लम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये तो प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही है। आजकल समाज में भी लोग बड़े सेटिस्फाइड लगते हैं, मतलब कंट्री में भी हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस करा, हम लोगों ने बड़ी अचीवमेंट्स करी, गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट कार्ड बनाती है, कॉलेजेस अपना रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, हर जगह घर में रिपोर्ट कार्ड बनता है। एंड एवरीवेयर लोगों ने कुछ भौतिक स्थिति से अपने को संतोष करने का कोशिश किया है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही रखी हुई है। पुनर्जन्म को आप सॉल्व नहीं कर पाए, बुढ़ापे को आप सॉल्व नहीं कर पाए, मृत्यु को आप सॉल्व नहीं कर पाए, और बीमारी तो आती ही रहेंगी। तो आपकी असली प्रॉब्लम तो वैसे की वैसे ही रहेगी। शास्त्र में इस दुनिया को मृत्यु लोक लिखा गया। ये एक कसाई खाना है। जब हम सबके मृत्यु निश्चित है तो संतोष किस चीज का दुनिया में? आपको कसाई खाने में कोई शांत मिल सकता है क्या? पागल ही होगा। कोई बोले मैं खुश हूं कसाई खाने में, वो तो पागल आदमी है। तो असली में जब हमारी मृत्यु निश्चित है, किसी भी दिन हमारे बोल के गला काट दिया जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, तो आप शांत कैसे हो सकते हैं? तो इस तरह भौतिक रूप से अपने मन को संतोष करने का जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझने का कोशिश करिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये एक दुख है। अगर दुख स्वीकार करेंगे तो फिर उसका निवारण करने का आप रास्ता ढूंढेंगे। हम तो छोटे छोटे दुख बना देते हैं। अरे किसी से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दुख है ना। किसी ने हम पर चिल्ला दिया, वो दुख है। थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, ये तो दुख है। ये सब छोटा मोटा चीज है, ये तो एक्स्ट्रा है। जैसे हम खाना खाते हैं कभी रेस्टोरेंट में, तो हमको कुछ आइटम मिलते हैं जो आप ऑर्डर करते हैं, साथ साथ थोड़ा नींबू, थोड़ा नमक, पानी, वो फ्री में मिलता है, सलाद, उसके लिए चार्ज नहीं करते। तो हमें असली प्रॉब्लम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ये तो एक्स्ट्रा है, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, किसी ने चिल्ला दिया, गर्मी, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। ये असली प्रॉब्लम नहीं है। और मूर्ख लोग, क्योंकि बुद्धि चाहिए ना, असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुद्धि चाहिए। जैसे एग्जाम में होता था, हम लोग क्या करते थे, 10 प्रश्न है, अब सॉल्व करने हैं 10 के 10, क्या करते थे,
यार किसी तरह इस एग्जाम में पास होना है। देखा पहला प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट, कोई है जो सॉल्व हो सकता है? देख, हाँ, एक्चुअली बहुत टाइम ने देखा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के तो पास कोई भी हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, टीचर ऐसी बेवकूफी करते हैं कि थोड़ा कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। तो ढूंढे, हाँ, ये असली जो मेन प्रश्न थे हम लोग उससे भाग भाग जाते हैं, मेरे को आता नहीं। तो सिमिलरली ये आपको बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो विजनरी हैं, ये लोग असली प्रॉब्लम को तो छूते ही नहीं है। कैसे भी आदमी को जन्म मृत्यु साइकिल से बचाएं, कैसे आदमी को मरण से बचाएं, कैसे उसको बीमारियों से बचाएं, बुढ़ापे से बचाएं, उसके लिए तो कोई उनके पास सॉल्यूशन है नहीं, तो उसकी बात भी नहीं करते वो। ये छोटी मोटी आपकी जो दो मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, असली जो मेन प्रॉब्लम है वो तो वैसे की वैसे ही रह जाती है। एक बारी विश्वामित्र अब द्रुपद महाराज को मिलने आए, द्रुपद को, और जब उनको मिले तो द्रुपद महाराज ने बोला, पुनर्जन्म जयाय। आई वो 2-3 शब्द और हैं श्लोक में, मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म का विक्ट्री कैसे चल रहा है, बिकॉज यही असली प्रश्न होना चाहिए किसी को। लेकिन ऐसा प्रश्न सुनने के लायक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है। क्षत्रिय को तो ताकत चाहिए, वैश्य को पैसा चाहिए, और शूद्र को सोना चाहिए। उसको बस दिन में वो कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं सकता। भूख लगती है तो थोड़ा जाके कुछ काम कर देता है, पैसा मिला फिर सो जाता है। वो कुछ उसका कैपेसिटी नहीं है कुछ प्रोडक्टिव डेवलप करने का। तो ये तीनों ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसलिए भगवत गीता वेदांत सूत्र में पहला श्लोक क्या है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा आपके हृदय में होनी चाहिए। ब्रह्म मतलब ग्रेट इंक्वायरी। आप मनुष्य हैं तो आपके हृदय में ग्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ग्रेट जिज्ञासा। तो अगर ये जिज्ञासा हमारे हृदय में डेवलप होगी तो हमारी प्रगति हो सकती है। नहीं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को आपको पता है, आधे माह के 1 माह की प्रॉब्लम सॉल्व करके पेपर नहीं पास करने वाले, आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संवाद, बहुत मुश्किल से ये जन्म मिला है, सब वेस्ट हो जाएगा। तो मन को संतोष रखना बहुत जरूरी है। मन शांत और संतोष होना चाहिए, लेकिन बेवकूफी में नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हंसते रहते हैं, वो लोग बोलते हैं मेरे को तो भगवान दिखता है। हाँ, मूर्खों को दिखता है। बच्चे की हंसी में क्या हो, तो मूर्खता है। जैसे पागल खाने में लोग हंसते हैं, उसमें क्या इंटरेस्ट है आपको, है ना? उसको, दोनों को कोई ज्ञान नहीं है, बच्चे को भी कोई ज्ञान नहीं है, तो लोग जो इनके पास ज्ञान नहीं होता वही देखते रहते हैं। अगर हंसी देखनी है तो विद्वान की हंसी देखो, जिसको सब कुछ मालूम है। छोटे बच्चों को क्या मालूम? दुनिया में अभी इन्फ्लेशन हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, कुछ ये प्रॉब्लम, उसको कुछ नहीं मालूम है। पिताजी के शायद जॉब निकल गई, घर में उसको कुछ नहीं पता, हंस रहा है, उसी को देखते रहते हैं लोग मूर्खों की तरह। या पागल खाने में जाके पागलों की हंसी। अब उस हंसी के बारे में बात करो। हाँ, उस क्या करना उस हंसी से, है ना? पागल खाने में बैठे पागल हंस रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, है ना? उस हंसी का क्या मतलब? तो आपको प्रॉब्लम जान के, पहले तो क्या है, ये लोग जो बोल रहे हैं आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फाइन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ठीक है कैसे, हाँ ठीक है, ये झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ठीक कैसे हो? मृत्यु आ रही है और कुछ प्रिपरेशन नहीं करिए। जैसे आप किसी को मिलने गए, कल उसका फाइनल एग्जाम है, कुछ पढ़ा नहीं है उसने, कैसा है? ठीक है। क्या ठीक है यार, अभी फेल होने वाला तू, कल कुछ पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर वो प्रॉब्लम को समझ के मुस्कुरा रहा है, मतलब उसने सब सॉल्व कर लिया, पढ़ाई कर ली, सब समझ आता है उसको। उस मुस्कुराहट से आप खुश होइए। ये नहीं कल एग्जाम है, कुछ पढ़ा है नहीं, दारू पी के हंस रहा है, नाच रहा है, उस पागलपन से क्या करना है? जब महारानी कुंती कृष्ण को प्रार्थना करती है, तो कृष्ण जी उनकी प्रार्थना सुन के हल्का सा मुस्कुराते हैं, एवं बाधम, ठीक है, बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूं आपकी प्रार्थना, और हल्का सा मुस्कुराते हैं। तो भागवत में लिखा है, वो मुस्कुराहट इतनी आकर्षित थी, इतनी आकर्षित थी
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो भक्त लोग हैं, भगवान के मुंह में हमेशा देखिए विग्रह में हल्की मुस्कुराहट होती है ना, उसको देख के संतुष्ट होते हैं। वो आध्यात्मिक मुस्कुराहट है, वो भक्तों के प्रेम है, राधा रानी के प्रेम है, भक्तों को प्रेम से मुस्कुराहट आई है, वो अलौकिक मुस्कुराहट है। जो भक्त लोग हैं उस मुस्कुराहट को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, संतोष मिलता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दुनिया की बेवकूफों की मुस्कुराहट, या पागल खाने की, या बच्चों की, या आपकी तरह तरह की मुस्कुराहट, उसको देख के खुश रहते है ना। उसमें तो भौतिक है, उसमें क्या संतोष मिलेगा तुम, है ना, उसमें खुश रहता है। या अपोजिट सेक्स की, लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ की तरह मुस्कुराते हैं लोग, इधर से उतरते हैं, इधर आओ इधर आओ, हरे कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं, इधर आओ मैं तुमको संतुष्ट करूंगा। टारगेट यही है ना। देखा आपने, मैं कॉलेज में देखता था, अरे इतना हंसते हैं, इतना खुशी दिखाते हैं, हाँ दूसरे को कुछ, वो पूरा उसको भी मालूम ही नहीं है, सबकॉन्शियसली होता है, आकर्षित करना है ना। हर आदमी जब मुस्कुराता तो सुंदर दिखता है ना, तो मुस्कुरा मुस्कुरा के इधर आ इधर आ। अब जो मूर्ख लोग हैं इन मुस्कुराहट से पागल हो जाते हैं। आपने कभी ऐड देखा है? मुस्कुराते हैं हमेशा, अट्रैक्ट करना है ना। तो जो मूर्ख लोग हैं ये सब, ये तो बनावटी मुस्कुराहट है। कभी कभी होता है हम लोग फोटो ले रहे होते हैं, करेक्ट, सब लोग मुस्कुराओ, हम जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, फिर बाद में उसी फोटो को देख रहे हैं कितना खुश था मैं, अरे भूल गए तो जबरदस्ती मुस्कुराया था। सच है ना, यही भूल जाते हैं, मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, भूल जाते देखो कितना खुश हूँ। अरे खुश है लेकिन अपने हृदय की तो बात मालूम है ना, खोखला है अंदर, कोई अशांति और दुख से भरा हुआ दिल है हमारा, ये तो सच है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान को आदमी प्राप्त करता है ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभा नयश्चे चैते एतेम अनाविद्यम सितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो। तो ये प्रसन्न मन आता है जब हम सत्वगुण और भक्ति में चले जाते हैं, असली मन संतोष और खुश हो जाता है। तो मन को हमेशा संतोष और खुश रखना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली नहीं। आजकल लोग बोलते हैं अब पॉजिटिवली थिंक करो, अच्छा क्या पॉजिटिवली, कसाई खाने में तो गला कटने वाला है मेरा, क्या पॉजिटिव थिंक करेंगे, नथिंग पॉजिटिव पॉसिबल उसमें। ज्ञान हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, धन आत्मा का कुछ नहीं। जैसे अर्जुन को बहुत चिंता थी, वो मरेगा, तो कृष्ण जी क्या बोले कोई मरेगा ही नहीं था, हम तो शरीर नहीं आत्मा है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जब पता चलता है शरीर नहीं आत्मा, तो आदमी को इमीडिएट मुस्कुरा जाती है, सारी चिंता खत्म। जन्म मृत्यु की ये चिंता वो चिंता, ना सोचती न कांक्षती, न किसी चीज के लिए रोता है जो गई, न किसी चीज के लिए वो तड़पता है, मेरे को ये चाहिए था, सोचता है अरे मेरे को ऐसा सुख नहीं मिला, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना। कुछ लोग ऐसे नहीं है, इसने ऐसा किया और मेरे को ये भोग नहीं मिला, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना। सोचती कांक्षती, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो ये अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ गया तो असली मुस्कुराहट उसके हृदय में आती है और खुश हो जाता है। जो भक्त की मुस्कुराहट होती है वो नेचुरली अराइज करती है, क्योंकि भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं मुस्कुरा रहा। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, तो उसका जूनियर जो डॉक्टर था उस पर गुस्सा हो गया, क्यों हमेशा मुस्कुराता है, क्यों तुम हमेशा मुस्कुराता रहता है। भक्त एक्चुअली खुश हो जाता है ना। तो हमको इसको टारगेट करना चाहिए कि हमारे हृदय में संतोष आए, आर्टिफिशियली संतोष नहीं लाइए। और प्रॉब्लम को आंख बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कौन सा जो कुछ जानवर हैं, जब बहुत प्रॉब्लम हो जाती तो आंख बंद कर देते हैं, तो मालूम, बहुत जानवर है। हमारे घर में छोटी सी बिल्ली थी, तो एक बार हम उसको बोलते हैं हमारा लैंग्वेज में ढड़ू, बड़ा होता ना, बड़ा बिल्ली, बिल्ला 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 अटैक करता है बिल्ली को, तो वो आंख बंद करके बैठी थी, अभी भी याद है मेरे को। और मतलब वो नहीं है सामने बैठा वो, बोला जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है आंख बंद कर देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं बड़ी डींग मारते हैं, नोबेल और मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये सब वो जानवर की तरह जो आंख बंद करके बैठा है। वो ऑस्ट्रिच होती है ना, उसका तो और भयंकर, पानी में सिर डाल देती है, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम आ गई।
तो ये मृत्यु है ही नहीं, बुढ़ापा है ही नहीं, ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं होने वाला। ये सामने है आपके, उसको झेलो, समझो ये क्यों बनाया भगवान ने। उससे डरने का भी जरूरत नहीं है। कभी भी भगवान की बनाई चीज से कभी डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना भी नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कॉलेज में आपका टीचर आपको एग्जाम देता है, उससे दुख नहीं हुए, उससे लड़िए नहीं, करेक्ट? आपके भले के लिए बनाया टीचर ने एग्जाम। तो सिमिलरली जीवन में जो स्थिति एक के बाद एक आते रहती है, अंत में मृत्यु भी आएगी। ये नहीं बना अरे भगवान ने क्या कर दिया, आपने मृत्यु क्यों बनाई, आपके अच्छे के लिए बनाई है। जैसे कॉलेज में एग्जाम होता है तो हम पढ़ते हैं, अब एग्जाम नहीं होगा तो हम तो टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदेंगे। तो सिमिलरली ये बहुत अच्छा डिजाइन है, इसको स्वीकार करिए। जैसे कृष्ण जी पहाड़ उठाए थे गोवर्धन, तो हम क्या बोलते हैं, अद्भुत कर्मणा, क्या अद्भुत है, पहाड़ उठा दिया पूरा, है ना, सब बोलते हैं। तो सिमिलरली मृत्यु अद्भुत कर्मणा, भगवान आप क्या क्या डिजाइन है आपका, एक्चुअली परफेक्ट डिजाइन। उसी की वजह से कोई आप किसी को मिलने जाओ और बोलो जरा गीता पढ़ो, नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मृत्यु आ रही ना, हाँ मेरे क्या है भगवत गीता अरे हमको एक बहुत अच्छा टूल दे दिया है, तो सीधा उसको बोलो। जैसे किसी को कॉलेज में है, किताब नहीं पढ़ रहा था, आप क्या बोलोगे, एग्जाम आ रहा है ना, हाँ यार किताब किधर है। तो हमारे लिए वो एक टूल हो गया है, उसकी वजह से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। प्रचार के लिए भी वो सबसे अच्छा है, हम बताते रहते हैं, डराते रहते हैं मृत्यु मृत्यु, उसके डर के चक्कर में लोग शुरू करते हैं, हाँ सब तो चला जाएगा एक दिन है। तो धीरे धीरे आदमी को कुछ बुद्धि आती है। तो भगवान का डिजाइन आप उसको सोचिए। जैसे गोवर्धन लीला के बारे में सुन के बोलते हैं क्या है, अरे वंडरफुल वंडरफुल, है ना। ये मृत्यु के बारे में सोचते रहिए, डरिए नहीं इससे, और इस एग्जाम को स्वीकार करिए। जैसे अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, टीचर जब बोलता है एग्जाम है, टीचर मैं रेडी हूँ कि आपने जो एग्जाम बनाया है ये मेरे भले के लिए अच्छा है। जैसे स्कूल में होता था ना, आप टीचर को लाइक करते थे क्योंकि पढ़ते थे उसमें, और कॉलेज में पढ़ाई सब लोग बंद कर देते हैं, तो टीचर एक राक्षस की तरह दिखता है ना। टीचर क्लास में लाए पेपर लेके, इसको कुछ काम नहीं किया और उसको मतलब उसकी नजर में नहीं आना चाहता, छुप के बैठते हैं पीछे, है ना। आप स्कूल में देखिए बच्चे आगे बैठते हैं, कॉलेज में अगर बड़ा हॉल में प्रोग्राम होता है, कभी कभी हमको बुलाया जाता है, सब एंड में बैठे होते हैं, कोई किसी को छुप के रहो, उनको टीचर से आंख भी नहीं मिलाने की। और अगर टीचर बोला आपके लिए एग्जाम है तो मतलब वो तो गाली शुरू। तो इसी तरह भगवान को गाली नहीं दीजिए, वो आपके भले के लिए बनाया है। ये जो बुढ़ापा ये सब आपके भले के लिए, इसको स्वीकार करिए। जैसे अच्छा बच्चा क्या बोलता है, टीचर आई एम रेडी। जैसे अगर आपका टीचर बोले आपका इस कोर्स में 4 असाइनमेंट होंगे, 8 ये होंगे, हमारे भी अभी भक्ति शास्त्री में इतना हो गया एग्जाम, लोग बोलते हैं अरे भय 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 भय, भय लगता है, उस आदमी को देख के भी डर लगता है ना। डरिए नहीं, जिंदगी से डरना नहीं, जिंदगी से दुख नहीं होने का ज्ञान लीजिए पहले। जो लोग मूर्ख होके हंस रहे हैं इस स्थिति में, उनकी तो सच्ची छोड़ दे, मूर्ख है। मूर्खों की तरह पागलों की तरह हमको नहीं हंसना है, हमको सिचुएशन को समझना है। ये भगवान ने मृत्यु बनाया है तो बेवकूफी की मुस्कुराहट तो गई है। अब ये समझिए क्यों बना है, क्योंकि मैं जन्म मृत्यु के ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। इमीडिएटली प्रश्न आना चाहिए कि मृत्यु के बाद मैं रहूंगा या खत्म हो जाऊंगा। प्रश्न हो सकता है हाँ, हो सकता है नो, प्रश्न तो होना चाहिए। तो उसके बाद आदमी की आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है, और उसकी जीवन फिर उसको सफल करने का। तो आदमी को मन को हमेशा आध्यात्मिक रूप ज्ञान से प्रसन्न रखना, असंतोष नहीं। धृतराष्ट्र ने सारा नष्ट किया अपना वंश असंतोष के कारण। उसको भौतिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, वो आंख से भी अंधा था और ज्ञान से भी अंधा था। हर दिन विदुर आके उसको समझा रहे थे, हर दिन, अरे बड़े भाई कुछ कहना चाहता हूं, ये बेटा तुम्हारा सब नाश कर देगा, इसको निकाल। उसके पैदा होने के पहले भी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल लक्षण आए थे, उसी से विदुर ने बोल दिया था ये तुम्हारा वंश नाश करेगा, इसको कहीं फेंक दो बाहर राज्य के, ये बच्चे को राज्य में नहीं रखो। और जैसे बड़ा होता गया उसने सारा प्रेडिक्शन प्रूव करते गया, है ना। हाँ, जैसे जब शुभ लोग पैदा होते हैं तो सारे लक्षण शुभ होते हैं, और अशुभ लोग पैदा होते हैं सारे लक्षण ही अशुभ होते हैं, सारे लक्षण ही अशुभ थे। देख के तो विदुर जी डर गए, उसको बोला ये तो कुछ दानव आ गया है, इसको फेंक राज्य के बाहर। और उसको नहीं फेंका उसने, क्योंकि अटैचमेंट था बहुत, और वो एक के बाद एक उपद्रव करता रहा। और उसके बाद
क्यों धृतराष्ट्र ने उसको टॉलरेट किया? मन में असंतोष था। असंतोष होने के कारण आप आदमी तो सुसाइड कर लेता है ना। किसी के मन में घुटन हो, कभी नहीं होनी चाहिए। आप तो सुसाइड कर, जीना क्या फिर? किस चीज के लिए जीना? कोई आदमी दुखी है, क्या सोचता है ना, क्यों मेरे को एक और दिन जीने का, है ना? रो रहा है पूरा दिन, तो मेरे को जीने का क्यों एक और दिन, ऐसा सोचता है ना आदमी। तो सिमिलरली असंतोष को हर आदमी सॉल्व करता है। और प्रॉब्लम ये, असंतोष को सॉल्व करने के लिए आपको अधर्म नहीं लेना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने यही किया। उसके हृदय में असंतोष था, मेरे को राजा नहीं बनाया। अरे बाबा मूर्ख तेरे को राजमहल में वास मिला है, इतनी सुंदर बीवी मिली है गांधारी, इतनी पतिव्रता कि आपने आंखें बंद कर दी। आजकल कोई बीवी मिलेगी ऐसे? कभी नहीं। ठीक है, ऐसा बड़ा छोटा भाई मिला है विदुर, इतना सुंदर, पांडु भी बहुत ही मतलब सात्विक, बहुत ही क्या साधु का जैसा भाई, बहुत संत पुरुष, दोनों भाई संत पुरुष मिले, है ना। पिताजी वेद व्यास जी एक महान विद्वान भगवान के अवतार मिले। भीष्म जैसे ज्ञानी हमारे राजमहल में मिले। और राजमहल का मतलब धन सब मिला, एक चीज नहीं मिली, आंख। तो जिंदगी में हर कुछ नई चीज नहीं मिलती। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक दो चीज भी दे दो, उससे संतोष होकर खुश रहते हैं। जैसे आपका बेटा है, आपको उसकी कमी और उसकी ग्रेटनेस मालूम है बेटे को मैंने मोबाइल दिए तो पूरा दिन मूवी देखेगा, ठीक है ना। तो आप सब कुछ देंगे, बेटे को मोबाइल नहीं देंगे, क्योंकि उसकी कमजोरी है ना, पढ़ेगा नहीं, खेलेगा। वो सब चीज को उसका उसका खुशी नहीं ले रहा है। पिताजी ने मेरे को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा कार दे दिया, उतना अच्छा खाना दे दिया, इतना अच्छा धन दे दिया, वो एक मोबाइल नहीं दिया, उसका दुख तो वो कैसा लगेगा, है ना। अरे बाबा हजार चीज तेरे को दी, उसको तो उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है। एक चीज जानबूझ के नहीं देते तो धृतराष्ट्र ने पिछले जन्म में किसी चिड़िया की आंखें निकाल दी थी, तो उसका दंड मिल रहा था, ठीक है ना। तो आंखें नहीं थी क्योंकि धीरे धीरे आध्यात्मिक मतलब मानसिक स्तर पे पवित्रता आती है। तो भगवान का निर्णय में उसको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन असंतोष पैदा कर दिया बेमतलब। और असंतोष की वजह से, और असंतोष को सॉल्व करने के लिए अधर्म अपनाया, और अंत में क्या हुआ, सब नाश हो गया। दुर्योधन के थ्रू अपना असंतोष निकाल रहा था। चलो मैं राजा नहीं बना, उसको राजा बनने दो, क्योंकि मैं तो अंधा हूं, अंधा तो राजा बन नहीं सकता, क्या करेगा, तो उसको राजा बनने दो। अरे उसका चेहरा तो देख, एक दानव नहीं, उसका असंतोष सॉल्व हो रहा था। वो बेटा पिताजी का ही प्रतिनिधित्व होता है ना। तो चलो उसको लग रहा था मैं राज से आने बैठा हूँ, मैं राजा बन के, अरे वो तो दानव है, तेरे को दिख नहीं रहा क्या। तो उसने सब तरह का अधर्म अपनाया अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, ठीक है ना। पाप था नहीं था, गलत चीज। और अंत में क्या हुआ, सब नाश हो गया। तो कभी कभी जीवन में चीज नहीं मिलती है, अपना सिर पत्थर पे नहीं पटकिए, मेहनत से, ईमानदारी से चाहिए। मिला, अगर नहीं मिला भगवान की इच्छा, और खुश रहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज जिंदगी में मिलती है ना। सब लोग अंबानी की तरह अरबपति होना चाहते हैं, बनते हैं क्या सब लोग? ऐसा तो नहीं है। तो क्या रोग बैठ के रोएंगे क्या धृतराष्ट्र की तरह, और अधर्म करेंगे, चोरी करेंगे, ये करेंगे? नहीं बाबा, ठीक है, हम वही हर चीज नहीं है। असली चीज तो भगवान के चरण है, उनको पकड़िए। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी मिल सकते हैं, है ना। भौतिक रूप में ठीक है, आपकी इच्छा थी, भगवान का स्वीकार नहीं है, खुश रहो, शांत रहो। असली चीज तो ये चीज नहीं है ना। तो इस तरह मन को असंतोष करने से आदमी पाप कर्म करता है, और पाप कर्म में फिर फंस जाता है, और जो कुछ है वो भी नाश हो जाता है। धृतराष्ट्र का सब नाश हो गया। सेम लोग आजकल पूजा करते हैं कर्ण की, वो भी मूर्खता यही किया। वो कॉम्बिनेशन है, पिछले दिनों का वो राक्षस था सहस्र कवचा, और साथ में वो सूर्यदेव, दो मिलके आए थे। वो एक क्या कहते हैं, दानव था, जिसके 1000 कवच थे, कोई भी कवच निकालेगा तो मर जाएगा। तो नर नारायण ऋषि ने, क्योंकि बहुत ही लोगों को तड़पा रहा था, बहुत पाप कर्म कर रहा था वो दानव, नर नारायण ऋषि ने उसको मारने का निर्णय लिया, ठीक है। तो एक एक करके उसके कवच निकाल रहे थे वो लोग। तो 999 कवच, बड़ी स्टोरी है, पढ़ लेना करें। तो 999 कवच उन्होंने निकाल दिया। अब तो मरने का समय आ गया, तो सूर्यदेव के पास भागा, जिसका भक्त था, जिसने उसको एक कवच दिए थे, थोड़ा अटैचमेंट था उससे, तो उसने उसकी सुरक्षा दे दी। तो नारायण ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, सूर्य को, तू भी जा पृथ्वी में। तो दोनों इकट्ठे आए थे, कर्ण और वो दानव और सूर्यदेव,
सूर्यदेव का अंश होने के चक्कर प्रकाशित था, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव, ग्लेजिंग, एफल्जेंट, दानी। सूर्य तो दानी कर रहे हैं ना, सूर्य को कौन कुछ दे रहा है, वो तो सबको दे रहे हैं ना लाइट। तो दानी, ये सब चीज गुण थे। और साथ दानव होने के कारण उल्टे चीज, दुर्योधन का संग। अरे दानव का संग कौन करेगा, दानव भी करेगा ना, कह रहे। और उसके हृदय में भी असंतोष था, मेरे को राजा नहीं बना है, मेरे को, अरे तेरे को इतने पाप कर्म तेरे को किए हैं, बहुत अच्छी बीवी मिली थी उसको, शरीर बहुत ही एफल्जेंट था, है ना, शक्ति में बहुत ही शक्तिशाली था, सब कुछ था, लेकिन असंतोष दिल में पैदा हो गया। अरे बाबा, सबको थोड़ी राजमहल में वास मिलता है, उसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, क्या कि मेरे माँ बाप अगर राजा रानी नहीं होंगे तो उनको फेंक देंगे क्या? खुश होना चाहिए ना, इतने से प्यार से उन्होंने उसको रखा था, जबकि उनका पुत्र नहीं था, करा था ना, तो खुश रहो ना। इतने प्यारे माँ बाप मिले, असंतोष, मेरे को राजा नहीं बोलते, मेरे को सूत पुत्र बोलते, तो है ही सूत पुत्र, खुश रहे उसमें। नहीं, कुछ पाप कर्म है तेरे जिसकी वजह से तेरे को ये हर चीज नहीं मिली है, जैसे धृतराष्ट्र की तरह। खुश रहे, नहीं, असंतोष पैदा किया, और इस असंतोष को निकालने के लिए उसने पाप कर्म किया। दुर्योधन का संग, वो तो पापी था, और ऊपर से खुद पाप किए, पिछले जन्म का दानव है, द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, उसी के आदेश है, करेक्ट। तो उसके वजह से पाप कर्म होते रहे, है ना, और असंतोष के वजह से पाप। और फिर अंत में क्या हुआ, उसकी फैमिली मर गई, सारे बच्चे मरे युद्ध में, खुद भी मर गया। तो कभी भी हृदय को संतोष में रखिए, और कभी भी अगर कोई ऐसी चीज है, भौतिक स्थिति कोई चीज है ऐसी, हमारे भक्त के दिल में तो भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है भी कोई तो ईमानदारी से चलिए। भगवान अगर नहीं देना चाहते तो नहीं आएगी, शांत रहिए, भगवान के निर्णय को स्वीकार करके खुश रहिए। तो इस तरह हमारा धृतराष्ट्र ने, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली पूरे वंश का नाश करना का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, धृतराष्ट्र का था। वो जो दुर्योधन ने जहर खिलाया था, आप खुद सोचिए, भीम को, पहला पाप, तो उस समय क्या करना चाहिए, उसको दंड देना था ना पब्लिकली, तो बहुत बड़ा पाप किया ना, अपने भाई को कोई जहर खिला रहा है, आप चुप बैठे हुए, है ना। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह मन को शांत रखना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर छोटा गलती भी होगा तो आदमी इमीडिएटली करेक्ट करे। जैसे परीक्षित महाराज के हाथ से छोटा सा गलती हुआ था, तो इसका हृदय बहुत शांत। क्या गलती हुआ, समय कर अपनी जिंदगी में एक गलती किया था, समय ऋषि के गले में उसने मृत शाम डाल दिया था, है ना। और जब वापस आ रहा था, वो भगवान से प्रार्थना करता था, मेरी गलती हो गई, भगवान मेरे को ऐसा दंड दो कि मैं गलती दोबारा नहीं करूं। और जब उसको मृत्यु दंड का सुनाई दिया, शांत। वो भी दुख हो सकता था, मैं इतना अच्छा राजा था, मैं इतना अच्छा मेहनत किया, और मेरे को मृत्यु दंड मिल गया। असंतोष नहीं, संतोष। भगवान उसने देगा, अधर्म नहीं करूंगा मैं। अगर ब्राह्मणों का हत्या किया मैंने, उस बच्चे का हत्या कर सकता था, अधर्म हो जाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मण का हत्या नैतिक अनुसार नहीं कर सकता, करेक्ट। छोटे बच्चे का हत्या करना भी वैसे ही मना है। तो उसने सोचा ये तो मैं अधर्म हो जाएगा अगर मैंने कुछ किया, तो उसने अधर्म का रास्ता लिया, नहीं लिया, क्या किया, धर्म का। क्यों, उसका मन हमेशा संतोष था, और उसने भगवान का निर्णय स्वीकार किया। आप सोचिए, आप राजा हैं और 7 दिन में आपको मृत्यु दंड हो गया, 7 दिन में मरना है, खुशी से शांत होके वो यमुना के पार बैठा, दिल्ली के पार यमुना है, वहां जाके बैठा है। बहुत सारे संत आए, क्योंकि बड़ी वर्ल्ड न्यूज हो गया। सोचिए, बड़ा वर्ल्ड, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सबको छोड़ के नदी के किनारे बैठ जाए तो सब लोग पहुंच जाएंगे। तो उधर कौन पहुंचे, संत लोग। और उनको उसने पूछा, अब मेरी मृत्यु आने वाली है, इस समय में मैं क्या करूं, कृष्ण का स्मरण करूं, प्रश्न पूछा, क्या करूं। और तो उसमें कृष्ण जी ने देखा, इस आदमी की सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हुई, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे को नहीं कोसा इसने, लोग भगवान को कोसते हैं ना, अरे आपने क्या किया, मैं तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा की और ऐसा कर दिया आपने मेरे को, लोग कोसते हैं। डिफिकल्ट आने भगवान को ही श्राप दे देते हैं, मेरा तो विश्वास ही टूट गया, भगवान ऐसे करते हैं लोग तमाशा। कोई विश्वास नहीं टूटा, शांत रहा, और क्या हुआ, भगवान ने शुक मुनि को भेजा। अगर आप धर्म के अंदर रहेंगे, अगर आप हमेशा शांत रहेंगे और भगवान के डिसीजन को स्वीकार करते रहेंगे, तो क्या होगा, भगवान आपको खुद मदद करेंगे। कौन है, शुक मुनि।
और शुक मुनि ने उसको भागवत सुनाई। भागवत सुन के सुन के सुन के सुन के उसका मन समाधि में चला गया और खुद बोला वो सांप की तरह उसका भय निकल गया। अभी वो भगवान के समाधि में था, जैसे सांप आया वो नाच जा चुका था, वो वैकुंठ धाम जा चुका था। सांप तो मृत शरीर को डस रहा, तो उसने अपनी जन्म मृत्यु का चक्कर भी सॉल्व कर दिया, वैकुंठ धाम चला गया, है ना। तो भगवान ने खुद उसकी मदद किया। तो इसीलिए अगर आप मुश्किल सिचुएशन को भी थोड़ा गंभीर से शांति से स्वीकार करेंगे तो आपको भगवान की मदद मिलती है। लेकिन उसमें बहुत विचलित हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक दूसरे को कोसेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तो उसमें उससे कुछ सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, या धृतराष्ट्र या कर्ण की तरह जो भी है सब नाश हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की